Hello students, welcome to the third video in the revision series of DA. ओके इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पी एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम या फिर एनपी कंप्लीट क्लासेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन द क्लासेस पी एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट विद एग्जांपल्स, सो डायग्रामेटिक रिलेशन बिटवीन ऑल दीज क्लासेस। इस क्वेश्चन के भी आने का चांसेस 70 to 80% है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी प्रॉब्लम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सॉल्व और वेरीफाई देम। मतलब बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम्स है अपने पास जिसको हम लोग कंप्यूट करते हैं, जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दे टेक। ओके, सो सबसे पहला क्लास है अपना पी क्लास। ठीक है, सबसे पहले है अपना पी क्लास। पी को हम लोग पॉलिनोमियल टाइम भी बोलते हैं, मतलब पॉलिनोमियल टाइम क्लास। ठीक है, इसमें क्या है? प्रॉब्लम इन क्लास पी इज कंसिडर्ड इजी और ट्रैक्टेबल बिकॉज दे कैन बी सॉल्व बाय अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक फिक्स टाइम में हो जाते हैं। फिक्स टाइम मतलब कि बहुत कम टाइम में। पॉलिनोमियल टाइम बहुत कम टाइम होता है। जैसे पॉलिनोमियल टाइम में क्या क्या आता है? बिग O ऑफ एन आ गया, बिग O ऑफ लॉग एन आ गया, है ना, बिग O ऑफ एन लॉग एन आ गया, है ना। तो ये सब टाइम है पॉलिनोमियल टाइम। मतलब बहुत इजीली, मतलब ये सॉल्व हो जाता है कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम में, जो कि कम अमाउंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो वैसा प्रॉब्लम जो कम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब जो पॉलिनोमियल टाइम में बेसिकली सॉल्व हो जाएगा, उसको हम लोग पॉलिनोमियल पी क्लास प्रॉब्लम बोल देंगे। ठीक है, डेफिनेशन में आप देख सकते हैं डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन बिग O ऑफ एन का पावर के। एन का पावर के क्यों लिखा है? क्योंकि पॉलिनोमियल को हम लोग एन का पावर के से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेयर एन इज द इनपुट साइज एंड के इज कांस्टेंट। मतलब एन का पावर के में जैसे यहाँ पे देखिए एन का पावर 1 है ना। यहाँ पे लॉग एन है तो लॉग एन कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल टाइम ही हो गया। एन लॉग एन भी पॉलिनोमियल टाइम ही हो गया। तो जितने भी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो पॉलिनोमियल टाइम में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्विक सॉर्ट हो गया, है ना, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, डिजक्स्ट्रा और एल्गोरिथम जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करता है ना। एंड कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाला एल्गोरिथम है। तो ये तीनों आ गए पॉलिनोमियल टाइम के टाइम वाले एल्गोरिथम के एग्जाम्पल। नाउ हम लोग बात करते हैं एनपी टाइप या एनपी क्लास प्रॉब्लम की। ठीक है, इसको हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम बोलते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम से क्या समझते हैं? मतलब वैसा टाइम, मतलब वैसा प्रॉब्लम जिसको हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब फिक्स टाइम भी होगा, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा घंटा लग गया लेकिन वो सॉल्व हो गया, है ना। तो उस टाइप की प्रॉब्लम को नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम बोलते हैं। जैसे लेट से एक एग्जांपल के लिए सुडाकू खेलते हो ना, जो पेपर में बचपन में आता था, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण में। तो उसको आप सॉल्व तो कर दोगे, हो सकता है अगर आपका आईक्यू बहुत तेज है तो तुरंत कर दो, लेकिन कई बार उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो टाइम तो फिक्स है, मतलब टाइम आप काउंट तो कर सकते हो लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स इन क्लास एनपी माइट बी हार्ड टू सॉल्व। मतलब हार्ड हो सकता है सॉल्व करने के लिए, बट इफ़ अ पोटेंशियल सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड इट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब कि अगर सही सॉल्यूशन मिल गया तो उसको वेरीफाई आराम से कम टाइम में कर सकते हो। जैसे देखो मैंने बोला सुडोकू, तो सुडोकू को आपने बना लिया। ठीक है, बना लिया तो उसको वेरीफाई करने में कोई टाइम लगेगा क्या? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पॉलिनोमियल टाइम में हो जाएगा। उसके सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन उसको वेरीफाई हम पॉलिनोमियल टाइम में किए। तो एनपी क्लास में वैसा प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग वेरीफाई करते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, अगर वो एक बार सॉल्व हो गया तो। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? डिसीजन प्रॉब्लम वेयर ए यस आंसर कैन बी चेक्ड क्विकली बाय अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन। ठीक है, डिसीजन प्रॉब्लम एनपी क्लास में आ जाता है। रिलेशनशिप एवरी प्रॉब्लम इन पी इज ऑल्सो एनपी। मतलब पी और एनपी क्लास में क्या रिलेशनशिप है इसको देख लीजिए। जैसे पी हो गया, है ना, पी मतलब पॉलिनोमियल टाइम में जो सॉल्व होता है। ठीक है, और ये हो गया एनपी। ठीक है, एनपी मतलब एनपी सॉल्व तो हो सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन इसको वेरीफाई आप पॉलिनोमियल टाइम में आराम से कर सकते हैं। तो अगर एनपी सॉल्व हो गया तो वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आ गया, नहीं सॉल्व हुआ तो ये बाहर हो गया। तो एनपी कहीं ना कहीं सुपर सेट ऑफ
सुपर सेट ऑफ पी क्लास है, ठीक है। तो एनपी का जो एग्जांपल है वो क्या क्या है, सुडोको पजल हो गया, ठीक है, इंटीजर फैक्टराइजेशन हो गया एंड सबसेट सम प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम की। एनपी हार्ड में क्या आता है, अ प्रॉब्लम इज एनपी हार्ड इफ इट इज एट लीस्ट एज हार्ड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी। मतलब एनपी का वो प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हार्ड है लेकिन सॉल्व तो ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए प्रॉब्लम है जो कि क्या है, एनपी प्रॉब्लम है, मतलब नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है। आप इसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, बी फॉर्म में, मतलब जो आपका ए एनपी प्रॉब्लम था उसको आप ऐसे रिड्यूस कर लिए बी के फॉर्म में कि वो कहीं ना कहीं अब पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बी जो चीज़ आया ना, ये एनपी हार्ड में कैटेगराइज हो जाएगा, मतलब ये पूरा ही सिस्टम ही एनपी हार्ड में कहला जाएगा कहीं ना कहीं। इसको समझिए एक बार अच्छे से आप, डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन में क्या है, अ प्रॉब्लम एक्स इज एनपी हार्ड इफ एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी रिड्यूस टू एक्स। मतलब एनपी का हर एक प्रॉब्लम अगर एक्स के फॉर्म में, अब यहाँ पे बी है तो बी के फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल है। दिस डू नॉट हैव टू बी डिसीजन यस और नो प्रॉब्लम, मतलब ये डिसीजन वाले टाइप का नहीं होगा, ठीक है, यस नो टाइप का नहीं होगा। एंड आर नॉट नेसेसरली इन एनपी देमसेल्फ, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एनपी ही होगा, ठीक है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एनपी हार्ड में कैसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम जो एनपी हो भी सकता है या एनपी नहीं भी हो सकता है, बट वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, रिड्यूस हो सकता है। जो रिड्यूस होकर जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल टाइम में अगर सॉल्वेबल है तो हम बोलेंगे कि ये क्लास को एनपी हार्ड क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं द हाल्टिंग प्रॉब्लम, है ना, द ऑप्टिमाइजेशन वर्जन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया, हाल्टिंग प्रॉब्लम हो गया, एंड द सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, ये तीनों आ गया कहीं ना कहीं आपका एनपी हार्ड में। एक बार फिर से देख लो, ट्रेवलिंग सेल्समैन में क्या होता है, फाइंडिंग द एब्सोल्यूट शॉर्टेस्ट रूट, मतलब शॉर्टेस्ट रूट जब फाइंड करना होता है बेस्ड ऑन कॉस्ट या फिर टाइम या फिर व्हाट डिस्टेंस। तो ये कहीं ना कहीं एनपी हार्ड कैटेगरी में आता है, मतलब ट्रेवलिंग सेल्समैन सेल्समैन हो गया, हाल्टिंग प्रॉब्लम हो गया, एंड सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीट में क्या है, अ प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट इफ इट इज बोथ एनपी एंड एनपी हार्ड। मतलब कोई प्रॉब्लम एनपी भी है, मतलब नॉन पॉलिनोमियल भी है, और एनपी हार्ड भी है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। दीज आर मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन एनपी, मतलब नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम टाइप में सबसे डिफिकल्ट टाइप का एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होता है। इसका डेफिनेशन देखना है, इफ एनी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब कोई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाता है, देन एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है ना कि अगर एनपी कंप्लीट का कोई भी प्रॉब्लम अगर पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो पाता है तो एनपी का भी सारा प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, द डिसीजन वर्जन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज देयर अ रूट शॉर्टर देन द लेंथ के। मतलब जब भी डिसीजन वाला वर्जन लेते हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का, तो वो कहीं ना कहीं एनपी कंप्लीट में आता है। बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी, ग्राफ कलरिंग एंड हैमिल्टेनियन साइकिल प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बेसिस पे आपसे ना कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ट्रेवलिंग सेल्समैन का डिसीजन वाला वर्जन किस टाइप में आता है, तो एनपी कंप्लीट में आता है। वही ऑप्टिमाइजेशन वाला चीज़ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एनपी हार्ड में चला जाएगा। ग्राफ कलरिंग किस टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप बताएंगे कि एनपी कंप्लीट है, ठीक है। हैमिल्टेनियन साइकिल प्रॉब्लम किस में है, तो आप बता सकते हैं एनपी कंप्लीट में। तो ये जो भी पी एनपी एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट है ना, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पी में तो जितना भी सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, एनपी में क्या क्या आता था, आपने जस्ट ही देखा था। एनपी में आता था सुडोको पजल हो गया, है ना, इंटीजर फैक्टराइजेशन एंड सबसेट सम प्रॉब्लम। और एनपी हार्ड में आता था आपका सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन वर्जन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड हाल्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी एक आंसर, ठीक है। और यहीं पे डिसीजन वर्जन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आ जाता है आपका एनपी कंप्लीट में। बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी एनपी कंप्लीट में आता है, ग्राफ कलरिंग आता है एनपी कंप्लीट में, एंड हैमिल्टेनियन साइकिल प्रॉब्लम ये भी आता है एनपी कंप्लीट में, ठीक है। एक बार हम लोग
ग्राफिकली देख लेते हैं कैसे कैसे इन सबको रिलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग सर्कल बनाते हैं, तो ये हो गया आपका पी का, ठीक है, ये पी हो गया, इसका जो सुपरसेट हो गया वो एनपी हो गया, ठीक है। और एनपी, वैसा एनपी प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए एंड वेरीफाई हो जाए, वो आ गया आपका एनपी हार्ड, एनपी हार्ड। और ये जो चीज़ हो गया, इस बीच को हम बोल देंगे एनपी कंप्लीट, ठीक है। तो ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। यहाँ पे पी आया इस वाले सर्कल में, एनपी हो गया उसका सुपरसेट, एनपी हार्ड अलग बॉक्स में गया लेकिन कुछ एनपी से भी मैच करता है, और बीच वाला जो पार्ट हो गया वो एनपी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि डायग्राम वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक बार समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो क्लास है यहाँ पे, मतलब क्लास तो चार था अपने पास, पी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट इज सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम। तो पी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, वेरीफाइएबल है, हाँ है। इज अ डिसीजन प्रॉब्लम, यस। एनपी की बात करें तो सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, अननोन मतलब हो भी सकता है लेकिन लाइकली नो। वेरीफाइएबल इन पॉलिनोमियल टाइम, तो यस। इज डिसीजन प्रॉब्लम, यस, ठीक है। एनपी हार्ड की बात करते हैं, सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, लाइकली नो, मोस्टली नो, है ना। वेरीफाइएबल, नो। डिसीजन प्रॉब्लम, नहीं। एनपी कंप्लीट की बात करते हैं, सॉल्वेबल है, लाइकली नो। वेरीफाइएबल है, यस। एंड इज अ डिसीजन प्रॉब्लम, यस। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। तो ये था एनपी, एनपी हार्ड, पी एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।